सभी को नमस्कार। आज हम प्रकृति प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय सदा धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। शुभ प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बनते हैं। जो हमारे शब्द रूप बनते हैं वो शुभ प्रत्यय से बनते हैं। तिंग प्रत्यय से क्रियापद बनते हैं। इन प्रत्ययों के अतिरिक्त संस्कृत में 3 अन्य प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों के जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे पठ जमा कत्वा पठित्वा, पठ जमा तुमुन पठितुम। कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ है करके। कत्वा में जो है कै का आधे कै का लोप हो जाता है तथा त्वा शेष रह जाता है। जैसे गम जमा कत्वा गत्वा। लय प्रत्यय, किसी भी धातु के आरंभ में उपसर्ग आ जाने पर धातु के अंत में लगने वाले कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लयप का प्रयोग हो जाता है। लयप का हमारा ल और पै जो है उसका लोप हो जाता है और रियाय शेष रहता है। अब यहाँ पर जैसे विजित्य है, वी जमा जी जमा लयप, यहाँ कत्वा नहीं आएगा, लयप आएगा और हमेशा ही इसमें उपसर्ग पहले रहेगा। विक्रिया, वी जमा क्री जमा लयप, कत्वा नहीं आएगा, विक्रिय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन जो है निमित्तार्थक होते हैं। जब एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया की पूर्ति के लिए की जाती है तो उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। इस निमित्तार्थक पूर्व क्रिया में धातु के अंत में तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं। तुमुन में उन जो है उसका लोप हो जाता है, इसका तुम शेष रह जाता है। इस प्रत्यय का अर्थ जो है वो के लिए होता है। जैसे अर्च जमा तुमुन अर्चितुम, कुज जमा तुमुन पूजितुम। भूतकालिक प्रत्यय कत और कतवतु। कत प्रत्यय जो है यह प्रत्यय भूतकालिक है। इसका प्रयोग विशेषण तथा भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए होता है। विशेष रूप से वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार इसका प्रयोग सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होता है। और जो कत प्रत्यय का जो है कै का लोप हो जाता है, तय जो है शेष रह जाता है। जैसे गम जमा गता है, श्रु जमा गता है, श्रुता है। कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु में इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में होता है। कत्वतु में कै का और ऊ का लोप हो जाता है और त्वत जो है शेष रहता है। जैसे पठ जब कत्वतु पठितवान, यहाँ त्वत का पान बन गया है। चल में कत जुड़ने से चलित है और कत्वतु जुड़ने से चलितवान। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय जो है वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये हुए यानी करता हुआ, करती हुई अर्थ को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा के क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप के आगे ing लगाया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में उसी भाव को प्रकट करने के लिए क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय का में अत तथा सानच में आन शेष रहता है। जैसे भू जमा क्षत्रिय भवत, भू जमा अत, यहाँ अत लगने से भवन बना है। पट जमा क्षत्रिय पठत, जी जमा क्षत्रिय जयत। लब जमा सानच लभमान, वृत्त जमा सानच वर्तमान, शी जमा सानच शयान। तव्यत और अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। तव्यत के तय का लोप होकर तव्य शेष रहता है। इसका जो है योग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अर्थ में होता है। अनियर में रै का लोप हो जाता है और अनियर शेष रह जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे अर्च जमा तव्यत अर्चितव्य, अर्च जमा अनियर अर्चनीय, कूज जमा तव्यत कूजितव्य, कूज जमा अनियर कूजनीय। कितन प्रत्यय में की और न
कै और न का जो है लोप हो जाता है और ती जो है वो शेष रह जाता है। इससे बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है। इस प्रत्यय के जुड़ने से धातु में प्राय वही परिवर्तन होते हैं जो कत प्रत्यय में जुड़ने से होते हैं। जैसे अर्च जमा कितन अर्चिति, अधि जमा ई जमा कितन अधिति, अस जमा कितन भूति ही, अस का भू हो जाता है और भूति ही। नवुल त्रिच प्रत्यय। नवुल जो है धातु से विशेषण अथवा अर्थात उस क्रिया को करने वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए नवुल और त्रिच प्रत्यय जोड़े जाते हैं। नवुल में जो है ण और ल का लोप हो जाता है और वो शेष रह जाता है। वो जो है इसका शेष रह जाता है और वो को युवोर ना को सूत्र से जो है अक हो जाता है। जैसे अध जमा नवुल, अब नवुल का वो रह गया तो वो से अक हो गया। अध जमा आद के है, अधि जमा ई अध्य का है। इसी प्रकार त्रिच प्रत्यय का जो है च के लोप हो जाता है और त्रि शेष रह जाता है। इससे जो है विशेषण शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर देखो त्रिच प्रत्यय के अत्रि बनेगा और अत्रि से अत्ता बन जाएगा। ऐसे अध्येत्री अध्येता। त्रिच प्रत्यय का जो है कहीं जगह पर त्रि रहेगा और कहीं पर तय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कर्तृ शब्द बनने के समान बन जाते हैं। जैसे कर्तारो, कर्ता, कर्तारो, कर्तार है। ये त्रिच प्रत्यय के जुड़ने से ही हुआ। लयोट प्रत्यय धातुओं से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ प्रत्यय दिए जाते हैं जिसमें से कीर्तन, कत, ल्यूट, घय आदि हैं। अब यहाँ ल्यूट प्रत्यय में जो है ल और ट का लोप हो जाता है और यू शेष रह जाता है और यू का युवेर ना को सूत्र से अन हो आदेश हो जाता है या यू का अन हो जाता है। जैसे वो का अक हो जाता था ऐसे यहाँ पर यू को अन आदेश हो जाता है। जैसे भू जमा लयूट, अब यहाँ ल और ट का लोप हो चुका है, यू शेष रह गया और यू का अन हो गया है तो भवनम। भू जमा यू का अन और भवनम। पठ जमा लयूट पठनम, गम जमा लयूट गमनम। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यांत कहलाते हैं। इसमें हमारा तव, तल, मतुप, ठक ये प्रत्यय आएंगे। तव, अब यहाँ का तव का ऐसे ही जुड़ेगा। नपुंसक बनाने के लिए तय के साथ त्व के साथ मैं जुड़ जाता है। पशु जमा तव पशुत्वम, महत जमा तव महत्वम। तल प्रत्यय, तल का ल के जो है इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है और ता बन जाता है। स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय भी लगाया जाता है। तल के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे शत्रु जमा तल शत्रुता, प्रिय जमा तल प्रियता, मधुर जमा तल मधुरता, हास्य जमा तल हास्यता। मतुप प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग वाला शब्द अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतुप प्रत्यय का केवल मत ही शेष रह जाता है। यहाँ पर ऊ और पै की इत संज्ञा हो जाती है यानी कि लोप हो जाता है। जैसे अग्नि जमा मतुप अग्निमत, शक्ति जमा मतुप शक्तिमत, गति जमा मधुप गतिमत। शब्द में ठक के स्थान पर ठक प्रत्यय जो है शब्द के ठक के स्थान पर अक जुड़ जाता है। ठक का जो ठ है उसका लोप हो जाता है और अक। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के अर्थ के रूप में होता है। ठक प्रत्यांत शब्दों के रूप निम्नलिखित हैं। धर्म जमा ठक धार्मिक, समाज जमा ठक सामाजिक, अधर्म जमा ठक अधार्मिक। स्त्री प्रत्यय, संस्कृत में कुछ शब्द तो मौलिक रूप से ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होते हैं और कुछ शब्द प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे लता, प्रजामति, बुद्धि, गति, नदी, स्त्री, धेनु आदि। जिन प्रत्ययों से
स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जैसे टाप, गीप, मुख्य स्त्री प्रत्यय। टाप प्रत्यय में आ शेष रह जाता है। टै की और पै की संज्ञा हो जाती है, यानी कि लोप हो जाता है, आ शेष रहेगा। सुत जमा टाप सुता, अज जमा टाप अजा, कोकिल जमा टाप कोकिला। गीप प्रत्यय ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीप प्रत्यय में जोड़ दिए जाते हैं। गीप में ये और पै का जो है लोप हो जाता है और ई प्रत्यय शेष रहता है, जैसे धात्री जमा गीप धात्री, विजेत्री जमा गीप विजेत्री, कामिन जमा गीप कामिनी,